हेलो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, आज मैं लेकर आई हूँ कक्षा 7 की पुस्तक हमारी विरासत एवं विभूतियाँ, इसका पाठ 25 लोक संगीत के मर्मज्ञ केशव अनुरागी। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लोक संगीत के जो मर्मज्ञ थे केशव अनुरागी जी, उनके जीवन के बारे में, और जानेंगे कि उन्होंने उत्तराखंड के संगीत को किस तरह से आगे मुकाम तक पहुंचाया। तो चलिए बच्चों, और जो भी नए हैं उनसे मैं कहना चाहती हूँ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो आसानी से मिल सके। लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए इस पाठ को हम शुरू करते हैं। लोक संगीत के मर्मज्ञ केशव अनुरागी। आप पाठ को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ये बात लखनऊ की है। साल था सन 1977। आकाशवाणी के नए भवन का उद्घाटन था। उस समय के सूचना एवं प्रसारण मंत्री इसमें मुख्य अतिथि थे। उनके सम्मान में मंच से 2 गढ़वाली गीत गाए गए। तो ये घटना जो मैं अभी बता रही हूँ, ये है सन 1977 की लखनऊ में जब आकाशवाणी का नए भवन का उद्घाटन किया जा रहा था। तो उस समय जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में आए हुए थे, उनके सम्मान में गढ़वाली गीत गाए गए थे। ये दोनों गीत थे रौतेली डांडियुमा ऐगे बसंत हिमालयुमा और हे दीदी हे भूली हे बुआरी। ये दोनों गढ़वाली गीतों के जो रचनाकार थे वे थे केशव अनुरागी जी। केशव अनुरागी उन दिनों आकाशवाणी लखनऊ में संगीत विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के पद पर थे। उस जमाने में उनके द्वारा लिखे और संगीतबद्ध किए गए इन गीतों के साथ अन्य गीत भी काफ़ी चर्चित रहे। तो केशव अनुरागी जी, जो कि उस समय आकाशवाणी लखनऊ में संगीत विभाग के कार्यक्रम अधिकारी के पद पर थे, तो उन्हीं के द्वारा ये जो प्रसिद्ध गीत थे वो गाए गए थे और उन्हीं के द्वारा ये संगीतबद्ध किए गए थे। अनुरागी जी जितने अच्छे गीतकार थे उतने ही बेहतरीन संगीतकार भी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कई गढ़वाली गीतों की संगीत की रचना की थी और उन्हें अपने संगीत से सजाया संवारा। लोक गायकी में तो उनका जवाब नहीं था। उन्होंने कई गढ़वाली लोकगीतों को अपना सुर दिया। वे इतने डूब कर गाते थे कि उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगती। उनके द्वारा गाए गए चर्चित गीतों में जय माता सकल भवानी, रवि भानु कांठों चढ़ी, गरुड़ को ब्यो और सैदवाली प्रमुख हैं। उनको जागर गायन में महारत हासिल थी, तो वे जागर का गायन भी करते थे। वे मानते थे कि उत्तराखंडी लोक संगीत की विशिष्ट गायन विधाओं को बचाकर रखना हमारी जिम्मेदारी है। उस जमाने में अनुरागी जी के गीतों की धूम थी। तब आज की तरह मोबाइल, इंटरनेट, यूट्यूब का चलन नहीं था। लोग उनके गीतों को सुनने के लिए रेडियो से चिपके रहते। सांस्कृतिक दलों द्वारा उनके गीतों पर नृत्य किए जाते। उनके गीत आकाशवाणी लखनऊ और नजीबाबाद से बजते रहते थे। तो वे इतने ज़्यादा उत्तराखंड के जो गढ़वाली और कुमाऊनी गाने थे उनमें वो इतने महारत हासिल किए हुए थे कि लोग उन्हें सुनने के लिए अपने रेडियो से चिपके रहते थे। केशव अनुरागी जी ने ढोल सागर के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए ऐतिहासिक कार्य किया। उन्होंने यह ज्ञान अपने बुजुर्गों से विरासत में प्राप्त किया था। आगे चलकर उन्होंने ढोल शास्त्र का गंभीर अध्ययन किया और इस विधा में महारत हासिल की। अनुरागी जी ने अपने समय के अन्य कलाकारों को भी प्रेरित किया। अनुरागी जी ने ढोल सागर के बोलों व वार्ताओं के संग्रह का प्रारंभिक कार्य किया था। आज देश विदेश में ढोल की जो चर्चा और सम्मान है, उसकी बुनियाद अनुरागी जी ने रख दी थी। अनुरागी जी महान कला पारखी भी थे।
आज के उत्तराखंडी गीत संगीत के अप्रतिम कलाकार गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी की प्रतिभा को पहली बार अनुरागी जी ने ही पहचाना। तो आप सब में से कितने बच्चे, बहुत सारे जो हैं वो नरेंद्र सिंह नेगी जी के गानों को सुनते भी होंगे और बहुत ही सुंदर उनका गायन रहता है। तो उनकी जो प्रतिभा थी गायन के क्षेत्र में, उसे भी पहली बार किसने पहचाना? अनुरागी जी ने ही पहचाना। और उन्हें क्या किया? उन्होंने प्रोत्साहित किया और आकाशवाणी में गाने का अवसर दिया। केशव अनुरागी जी ने उत्तराखंड को अन्य कई प्रतिभाओं की परख की और उनको गाने के मौके दिए। तो देखिए बच्चों, हमारे उत्तराखंड में केवल एक ही क्षेत्र से नौजवान आगे नहीं आए, बल्कि हर एक क्षेत्र ऐसा था जिसमें से हमारे उत्तराखंड से हीरे निकले। चाहे वो सेना के जवान हो, चाहे वो कला हो, चाहे गायन का क्षेत्र हो, तो हर एक क्षेत्र ऐसा रहा जहाँ से एक नगीने हमारे उत्तराखंड ने पूरे देश विदेश में ख्याति फैलाई उन नगीनों ने। तो इसी तरह से एक हमारे लोक गायक रहे, कौन? अनुरागी जी। अनुरागी जी ने गढ़वाली लोक संगीत का लोक शास्त्रीय अध्ययन किया, गढ़वाली लोकगीतों की ताल पद्धति की विवेचना की, लोक संगीत के विविध विषयों पर कई लेख लिखे। नाद नंदिनी नाम से अनुरागी जी की एक पुस्तक भी प्रकाशित है। इस पुस्तक में अनुरागी जी ने कई लोकगीत और उनकी मूल ध्वनों की स्वर लिपि दी है। इस प्रकार अनुरागी जी ने लोकगीतों और लोक धुनों को संरक्षित करने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। उत्तराखंडी लोक संगीत के मर्मज्ञ कलाकार केशव अनुरागी जी का जन्म सन 1931 में ग्राम कुल्हाड़, जनपद पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव से और इंटर जय हरि खाल लैंसडॉन से किया। आगे की पढ़ाई उन्होंने डीएवी कॉलेज देहरादून से की। लोक संगीत की शिक्षा उन्होंने अपने ताऊ गब्बू दास जी से ग्रहण की थी। भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व से भी उन्होंने संगीत शिक्षा प्राप्त की थी। तो इनके जो संगीत शिक्षक रहे वो कौन कौन थे? गब्बू दास जी, जो इनके ताऊ जी थे, और सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक कुमार गंधर्व, इनके क्या रहे थे? संगीत शिक्षक। शिक्षा पूरी करने के पश्चात उन्होंने एयरफोर्स में नौकरी ज्वाइन कर ली। लोक संगीत के ज्ञान और प्रतिभा से संपन्न इस कलाकार का मन इस नौकरी में नहीं लगा, तो आकाशवाणी की नौकरी करने लगे। कई वर्षों तक लखनऊ आकाशवाणी के उत्तरायण कार्यक्रम से वे जुड़े रहे। इसके बाद आकाशवाणी नजीबाबाद और अल्मोड़ा में वे सेवाएं देने के बाद 1991 में सेवानिवृत्त हो गए थे, यानी कि रिटायर हो गए थे। विलक्षण प्रतिभा के धनी अनुरागी जी अत्यंत सरल इंसान थे। उन्होंने सादगी भरी जिंदगी जी। संगीत उनकी रग रग में था। वह पूरी उम्र लोक संगीत की सेवा करते रहे। उन्होंने उत्तराखंडी संगीत को नई पहचान दिलाई थी। और आज देखिए, पूरे भारत देश में आप कहीं भी चले जाइए, उत्तराखंड का जो संगीत है वहाँ पर जो पहाड़ी गाने हैं वो ज़रूर बज जाते हैं। आपने भी देखा होगा। लोक संगीत के इस मर्मज्ञ कलाकार का निधन 31 मार्च सन 1993 को हुआ। यूट्यूब, इंटरनेट और आकाशवाणी की विभिन्न वेबसाइट्स पर उनके गीत आज भी हमारे बीच हैं। जब भी लोक संगीत की बात चलेगी, केशव अनुरागी जी के योगदान को हमेशा याद किया जाता रहेगा। तो इस तरह से देखिए, हमारे उत्तराखंड का जो लोक संगीत रहा, पहाड़ी संगीत और गढ़वाली, तो इसे अनुरागी जी ने कितना ज़्यादा संजो कर रखा, और जो भी नए कलाकार आए उन्हें बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रोत्साहित किया था। अब बच्चों, इस पाठ से संबंधित कुछ हम यहाँ पर प्रश्नोत्तर भी देख लेते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आकाशवाणी के नए भवन के उद्घाटन समारोह में कौन कौन से गढ़वाली गीत गाए गए? तो वहाँ पर जो 2 गढ़वाली गीत गाए गए थे उनमें से 2 हैं ये, रौतेली डांडियो माँ ऐगे बसंत हिमालयू माँ, और हे दीदी हे भूली हे बुआरी। आप चाहे तो इसे यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं कि ये कौन से गाने रहे थे वो। प्रश्न नंबर 2,
इन गीतों के रचनाकार कौन थे? तो इन गीतों के रचनाकार थे केशव अनुरागी जी। प्रश्न नंबर 3 देखिए, उस समय केशव अनुरागी किस पद पर कार्यरत थे? तो वे आकाशवाणी लखनऊ में संगीत विभाग के कार्यक्रम अधिकारी थे। चौथा प्रश्न देखिए, केशव अनुरागी किन गुणों के लिए प्रसिद्ध थे? तो वे एक श्रेष्ठ गीतकार, संगीतकार और लोक गायक थे। पांचवा प्रश्न, उन्होंने किस भाषा के अधिक गीतों की रचना की थी? तो उन्होंने गढ़वाली भाषा में बहुत ज़्यादा गीतों की रचना की थी। छठा प्रश्न देखिए, उनके प्रमुख गाए गए गीतों में कौन कौन से शामिल हैं? तो उन्होंने जो गीत गाए हैं उनमें से हैं जय माता सकल भवानी, रवि भानु कांठ्यों चढ़ी, गरुड़ को ब्यों और सैद्वाली। ये सभी इनके द्वारा गाए हुए गीत हैं, प्रमुख गीत हैं। सातवां प्रश्न, केशव अनुरागी को किस गायन शैली में महारत थी? तो उन्हें जागर गायन में महारत हासिल थी। आठवां प्रश्न, वे उत्तराखंडी लोक संगीत के बारे में क्या मानते थे? वे मानते थे कि इसकी विशिष्ट गायन विधाओं को बचाना हमारी जिम्मेदारी है। नवा प्रश्न देखिए, उस समय लोग उनके गीत कैसे सुनते थे? उत्तर है, लोग रेडियो के माध्यम से उनके गीत सुनते थे। 10वां प्रश्न, उनके गीत कहाँ कहाँ से प्रसारित होते थे? तो आकाशवाणी लखनऊ और नजीबाबाद से उनके गीत प्रसारित किए जाते थे। 11वां प्रश्न, केशव अनुरागी किस महान गायक की प्रतिभा पहचानने वाले थे? तो उत्तर है गणरत्न नरेंद्र सिंह नेगी जी। 12वां प्रश्न, उन्होंने नरेंद्र सिंह नेगी जी के लिए क्या किया? तो उन्होंने प्रोत्साहित किया उन्हें, क्योंकि बिना प्रोत्साहन के कोई भी मनुष्य आगे नहीं बढ़ सकता है। और उन्होंने क्या किया? उन्हें आकाशवाणी में गाने का भी अवसर प्रदान किया था। 13वां प्रश्न, उन्होंने लोक संगीत पर किस प्रकार का अध्ययन किया? तो उन्होंने लोक शास्त्रीय अध्ययन और ताल पद्धति की विवेचना की थी। 14वां प्रश्न देखिए, उन्होंने लोक संगीत पर क्या साहित्यिक कार्य किया? तो उन्होंने कई लेख लिखे लोक संगीत पर और एक पुस्तक भी प्रकाशित की। उस पुस्तक का नाम है नाद नंदिनी। तो उनकी जो पुस्तक रही थी उसका नाम है नाद नंदिनी। 16वां प्रश्न देखिए, नाद नंदिनी पुस्तक में क्या दिया गया है? तो लोकगीतों और उनकी मूल ध्वनियों की स्वर लिपि कि वो कैसे गाए जाते हैं। 17वां प्रश्न, केशव अनुरागी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो उनका जन्म हुआ था सन 1931 में ग्राम कुल्हाड़, पौड़ी, गढ़वाल में। 18वां प्रश्न, उन्होंने संगीत शिक्षा किन किन से प्राप्त की? तो उनके जो संगीत शिक्षक रहे थे वो उनके ताऊ गब्बूदास जी और कुमार गंधर्व, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध संगीतज्ञ रहे। 19वां प्रश्न देखिए, आकाशवाणी से वे कब सेवानिवृत्त हुए? सन 1991 में। और 20वां प्रश्न है, अनुरागी जी का निधन कब हुआ? 31 मार्च सन 1993 में, सेवानिवृत्त होने के 2 साल के बाद। तो ये आज हमने अनुरागी जी के बारे में पढ़ा और जाना कि उन्होंने किस तरह से हमारे उत्तराखंडी जो लोक संगीत रहा उसे आगे तक बढ़ाया, पहुंचाया। अब इसके आगे का जो चैप्टर है मैं जल्दी ही लेकर आऊँगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड, बाय बाय।